ये जो महिला है, इसका कहना है कि इसका पति शराब पीता था और वो बिजली के तार से अटक के करंट खाकर मर गया। लेकिन राज तो कुछ और ही निकला। उस सुबह समस्तीपुर गांव के सुबह 4 बजे सबकी नींद टूट गई एक चीख की वजह से। उठिए उठिए, वो मर गया, करंट लगकर मर गया मेरा पति। ये आवाज उस औरत की थी जिसे लोग पहले एक जिम्मेदार माँ और पत्नी समझते थे। उसकी आंखों में आंसू थे, हाथ कांप रहे थे और सबसे वो बस एक ही बात कह रही थी कि मुझे नहीं पता क्या हुआ। जब मैं उठी तो इन्हें करंट लगा पड़ा था। पति सोनू झा की लाश कमरे के बाहर पड़ी थी और बेजान पड़ी थी। सोनू झा एक सीधा साधा युवक था जिसकी उम्र 30 साल थी और वो एक ई रिक्शा चलाने का काम करता था। अब से 7 साल पहले इसकी शादी अस्मिता देवी से हुई थी। फिर इन दोनों के 2 बच्चे हुए। कुल मिलाकर एक हंसता खेलता परिवार था। लेकिन इस परिवार में भी एक दरार थी और वो दरार थी शराब की। सोनू को शराब की लत थी। वो डेली रिक्शा चला के थक कर आता और शराब के दूध नशे में आता, घर पर लड़ाई करता, अस्मिता से लड़ाई करता, इवन उसे पीटता भी था। इस चीज की वजह से धीरे धीरे इनका जो रिश्ता था वो खोखला होने लगा। अब बच्चे बड़े हुए तो माँ ने सोचा कि इन्हें पढ़ाना जरूरी है। उसने सोनू से बोला कि इनका कहीं दाखिला करवा दो। गांव के पास एक लड़का रहता था, हरिओम, जिसकी उम्र लगभग 25 साल रही होगी। ये लड़का एक स्टूडेंट था और साइड बाय साइड बच्चों को ट्यूशन देकर अपने रोज के खर्चे चलाता था। एक दिन सोनू की मुलाकात हरिओम से हुई। सोनू ने हरिओम से बोला कि क्या तुम मेरे बच्चों को पढ़ा दोगे? हरिओम ने हामी भर दी। 500 रुपए प्रति महीना तय हुआ। अब हरिओम का आना जाना घर में शुरू हो गया। वो दोपहर के समय आता, बच्चों को पढ़ाता। लेकिन समय के साथ उसकी बातें बच्चों से ज्यादा बच्चों की माँ अस्मिता से होने लगी। लेकिन अब बात साफ, हरिओम और अस्मिता के बीच में ये जो रिश्ता था सिर्फ टीचर और माँ का नहीं रहा था। घर के अंदर जो खेल चल रहा था उससे सोनू अनजान नहीं था, क्योंकि कई बार रात के समय पर उसने अस्मिता को हरिओम के साथ बात करते हुए देख लिया था। कॉल पर इस चीज की वजह से उसे शक हुआ और एक दिन वो जल्दी घर आ गया और वही हुआ, उसने अस्मिता और हरिओम को एक ही कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। इसके बाद घर में बड़ा हंगामा शुरू हुआ। ससुराल वालों ने हरिओम से घर आने से मना कर दिया। सोनू की हालात दिन पर दिन बिगड़ती चली गई और वो भी ज्यादा शराब पीने लगा। और दूसरी ओर अस्मिता की मोहब्बत हरिओम के लिए और भी ज्यादा गहरी होती जा रही थी। अब वो घर से बाहर उससे मिलने लगी थी और फिर एक दिन अस्मिता ने वो किया जिसे सुनकर इंसानियत भी कांप जाए। हत्या से 2 दिन पहले उसने अपने बच्चों को मायके भेज दिया। वो बहाना मारते हुए कि घर में पढ़ाई का माहौल नहीं है। 27 जुलाई की रात सोनू अपने घर पहुंचा, शराब में धुत, दरवाजा खुला हुआ था। जैसे ही वो अंदर गया उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अपनी पत्नी अस्मिता को किसी गैर मर्द की बाहों में आलिंगन करते हुए देख लिया। वो मर्द कोई और नहीं था बल्कि हरिओम था। उसका गुस्सा फूटा। वो गुस्से में हरिओम पर झपटा, लेकिन शराब के नशे में वो बेसुध था, कमजोर था। हरिओम उठा, हरिओम ने उसे धक्का दिया। जैसे ही वो गिरा उसके बाद उसे लाठी से पीटना शुरू कर दिया। अस्मिता वहीं खड़ी थी लेकिन चुपचाप नहीं थी, हरिओम के साथ मिलकर अपने ही पति को मार रही थी। जब देखा कि सोनू की सांसें अब चल नहीं रही है तो अस्मिता ने बोला कि ये अभी मरा नहीं है, इसकी सांसें चल रही है, इसे करंट लगा दो। उसके बाद हरिओम ने क्या किया, तार लिए, तार से करंट जोड़ा और उस करंट को सोनू के शरीर में पास कर दिया। धीरे धीरे करंट की वजह से सोनू की मौत हो गई। बताया जब अस्मिता के ससुर ने उस बॉडी को देखा तो उन्हें शक इस चीज से हुआ कि बॉडी के ऊपर काफी सारे चोट के निशान थे। पुलिस जब आई और बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ तो सारे राज खुल गए। सोनू को करंट मारने से पहले बेरहमी से पीटा गया था। पुलिस का पहला शक अस्मिता के ऊपर ही गया था। अस्मिता की कॉल रिकॉर्डिंग, चैट्स डिटेल और इन सब चीजों ने ये प्रूफ कर दिया कि इसका और हरिओम का कुछ सीन है। और साथ में हरिओम की जो लास्ट लोकेशन थी वो सोनू के घर के आसपास ही थी। दोनों से कड़ी पूछताछ की गई और एट द एंड अस्मिता टूट गई और उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैंने और हरिओम ने मिलकर ही सोनू को मारा है, सोनू का हत्या किया है।